हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन जो मोड में हो, ऐसा फंक्शन जो मोड में गिवन हो। तो उसमें जो पॉइंट दिया गया है उस पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं या डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ f(x) is equal to mod of x plus mod of x minus 1 then test for the continuity at x is equal to 0 and x is equal to 1। यानी एक फंक्शन दिया गया है आपको और वो कंटिन्यूटी चेक करनी है x इजकल टू 0 और x इजकल टू 1 पे। अब बात आती है कि ये फंक्शन मोड में है तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो कुछ इंटरवल्स के लिए हम इस मोड को ओपन कर लेंगे। जैसे x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस 2x, और x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए लिखेंगे 1, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए लिखेंगे 2x माइनस 1। अब किसी के मन में आता है कि ये फंक्शन आपने कैसे लिखे, तो हम बात करें इन फंक्शनों की हमने कैसे लिखे। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है x इजकल टू 0 और x इजकल टू 1 के लिए। तो सबसे पहले बात आती है हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो जिस भी पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसकी LHL और RHL के बारे में बात करते हैं, यानी 0 से कम और 0 से ज़्यादा। तो एक इंटरवल बनता है आपका 0 से 1 तक। दूसरी बात बनती है 1 की, तो एक 1 से पहले LHL के लिए और एक RHL के लिए, यानी 1 से कम और 1 से ज़्यादा। तो इंटरवल कैसे बने देखो। कंटिन्यूटी जब चेक करोगे 0 पे तो पहला बनता है या तो 0 के बराबर या 0 से कम के लिए। तो हम बात करें 0 से कम के लिए, तो आपके फंक्शन है आपका f(x) इजकल टू मोड ऑफ x प्लस x माइनस 1। यानी हम बात करें 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए अगर हम देखें कोई वैल्यू x की 0 से कम रखते हैं तो इस मोड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। इसी तरह अगर इस x की वैल्यू 0 से कम रखी जाए तो ये भी किसकी होगी, माइनस की। तो ये हो गया आपका माइनस 2x प्लस 1। यानी आपका कंडीशन बन गया व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन क्या होगा आपका 2x माइनस का प्लस 1। तो हमने यही लिखा है। इसी तरह सेकंड इंटरवल जब आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो वापस फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन है आपका f(x) इजकल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। यानी 0 से ज़्यादा और 1 से कम, 0 से ज़्यादा और 1 से कम के लिए ये मोड किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो इसकी वैल्यू आई 1। यानी हम कह सकते हैं फंक्शन क्या होगा, 1 होगा जब कंडीशन क्या होगी, एंड x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और 1 से कम हो। थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब 1 या 1 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन इसमें अगर हम रखें 1 या 1 से ज़्यादा वैल्यू तो ये होगा प्लस का, और ये भी किसका होगा, प्लस का। तो ये हो गया 2x माइनस 1। चेक कर लो, हमने यही फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम किसी भी मोड वाले फंक्शन को इंटरवल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करें हम, अब इसकी कंटिन्यूटी आसानी के साथ चेक की जा सकती है आराम से। x इजकल टू 0 के लिए और x इजकल टू 0, यानी f ऑफ 0 के लिए फंक्शन क्या होगा, 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2 इंटू 0 इजकल टू 1। 0 के लिए LHL, यानी फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0 क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, 1 माइनस 2x। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 0 प्लस 2h, और लिमिट पुट करेंगे h 0 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। RHL के लिए
फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन, 0 से ज़्यादा के लिए क्या होगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम क्या है यहाँ पे 1 है। तो हमने देखा f ऑफ 0 इजकल टू f ऑफ 0 माइनस 0 इजकल टू f ऑफ 0 प्लस 0। तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे x इजकल टू 0 के लिए फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसी प्रकार हम 1 के लिए चेक कर सकते हैं। तो 1 के लिए चेक करते हैं, देखो फोर एक्स इजकल टू 1 के लिए, 4x इजकल टू 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स होगा आपके पास 2x माइनस 1 यानी f1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 ये हो गया 2 माइनस 1 यानी f1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1 हो गई। अब इसकी LHL, फंक्शन ऑफ 1 माइनस 0 इजकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। जहाँ भी फंक्शन में x होगा वहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस h, यानी एक से कम के लिए, एक से कम के लिए फंक्शन क्या होगा 1। तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1 और RHL निकाल लेते हैं इसका, फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। एक से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ऑफ x के लिए क्या पुट करेंगे 1 प्लस h माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 प्लस 2h माइनस 1। तो ये हो गया 1 माइनस लिमिट पुट कर देंगे 0 तो 1। तो यहाँ भी क्या हो गया f ऑफ 1 इजकल टू f ऑफ 1 माइनस 0 इजकल टू f ऑफ 1 प्लस 0। तो x इजकल टू 1 पर भी फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूस। तो इस प्रकार हम मोड वाले क्वेश्चन को आसानी के साथ इंटरवल में तोड़कर लिख सकते हैं और उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है एक, if fx is equal to mod of x minus 1 plus 2 into mod of x minus 2 plus 3 into mod of x minus 3 wherefore all x belongs to real number, test the continuity at the point x is equal to 1 2 and 3। हमें 1 2 और 3 तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इंटरवल क्या क्या लेंगे, 1 पे चेक करेंगे तो 1 1 से कम और 1 से ज़्यादा, 2 पे चेक करेंगे तो 2 2 से कम और 2 से ज़्यादा, 3 पे चेक करेंगे 3 से कम 3 और 3 से ज़्यादा। तो पहला इंटरवल हम बनाते हैं फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1, फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1। यदि हम फंक्शन में x की वैल्यू 1 या 1 से कम पुट करते हैं तो ये रहेगा आपका नेगेटिव, बिकॉज x की वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो क्या होगा ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा। तो माइनस एक्स प्लस 1, ये भी क्या रहेगा नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4, और ये भी रहेगा नेगेटिव तो माइनस 3x प्लस 9। तो ये हो गया आपका 9 4 एंड 1 14 और माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3 माइनस 6x। यानी पहला इंटरवल क्या रहा है आपका फंक्शन 14 माइनस 6x फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। सेकेंड इंटरवल लेके चलते हैं। सेकेंड इंटरवल लिखेंगे, देखो किसके लिए, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, 1 से ज़्यादा और 2 या 2 से कम के लिए। तो देखो 1 से ज़्यादा के लिए ये इंटरवल हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और 2 से कम या 2 के बराबर या 1 से ज़्यादा के लिए ये होगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव प्लस 4, और ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका 9
4 13 माइनस 1 12 और माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 4x। तो इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन आया है 12x माइनस 4x, 12x माइनस 4x। थर्ड इंटरवल लेते हैं हम, वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ग्रेटर देन ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स 3 के लिए ये पॉजिटिव, बिकॉज x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा और 3 से कम रखोगे, कोई वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव। ऐसे ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव, और ये क्या होगा आपका ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव। तो ये हो गया, ये कैंसिल, और ये हो गया 4। तो इस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन की वैल्यू क्या हुई 4 हुई। अब एक इंटरवल बचा है ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 क्या इंटरवल, ग्रेटर देन 3 के लिए ये इंटरवल के लिए भी क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसके लिए भी क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इसके लिए भी क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये हो गया आपका 6x माइनस 14, चेक कर लो। तो इस प्रकार हम किसी भी मोड वाले फंक्शन को इंटरवल में लिख सकते हैं, और उसको करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देखो कैसे करते हैं। पहले भी हम कंटिन्यूटी क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर x इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे f1 की वैल्यू, और 1 के लिए फंक्शन क्या होगा 14 माइनस 6x, और x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो हो जाएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। इसका LHL निकालेंगे, LHL इसके लिए 1 के लिए 1 माइनस 0, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। एक से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, यही होगा फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 14 माइनस, जहाँ भी x दिखेगा वहाँ क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 14 माइनस 6 प्लस 6h 8, और लिमिट पुट की 0 तो ये हो गया 8। इसी प्रकार RHL निकालेंगे इसके लिए, तो RHL क्या लिखेंगे फंक्शन ऑफ 1 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। एक से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या होगा ये वाला, तो हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 4h। जैसे ही लिमिट 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा 8। तो हम क्या लिखेंगे f1 इक्वल्स टू f ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस 0। तीनों इक्वल है तो x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है ये कंटिन्यूस। इसी प्रकार हम x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 3 पे चेकआउट कर लेंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।